ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज के सत्संग का जो विषय है यह आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकों में क्या अंतर है और आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकों का क्या महत्व भी है। तो इस विषय पर एक प्रश्न आया था, हमारे गुरु भाई हैं, उनका प्रश्न था कि हमारा पुस्तकें पढ़ने का मन करता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, बाकी सब कुछ जो है अपने आप होगा। तो सबसे बड़ा जो भ्रम है साधना में, खास करके सिद्ध योग साधना में, सिद्ध योग साधकों में जो भ्रम है वो ये कि हमें नाम जपना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। ये मिसअंडरस्टूड, मतलब गुरुदेव की एक ऐसी वाणी है जिसे साधकों ने गलत समझा, अपनी बुद्धि के हिसाब से समझा है। गुरुदेव ने जब कहा कि बेटा नाम जपो, ध्यान करो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका सीधा संबंध ये था कि तुम जो उपाय कर रहे हो, तुम जो व्रत कर रहे हो, तुम जो अनुष्ठान कर रहे हो, तुम जो अलग अलग मंत्र जप रहे हो, तुम जो यहाँ वहाँ भाग रहे हो, मंदिरों में भाग रहे हो, इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, इसका उपाय कर रहे हो, उसका उपाय करो, नेगेटिविटी का, भूत का, प्रेत का, इसका उसका जो तुम उपाय कर रहे हो ना, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम नाम जपो, ध्यान करो, बाकी तुम्हें आत्मोन्नति के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। एक मंत्र जपो, एक गुरु का ध्यान करो, उसी से तुम्हारी सारी समस्याएं, त्रिविध ताप जो हैं शांत हो जाएंगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ और कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। लेकिन अब गुरु जी की ये बात का कि बाकी तुम्हें कुछ और नहीं करना है, इसको जोड़ दिया पुस्तकों के अध्ययन से, पढ़ाई से। अब बहुत सारे ऐसे संसार में लोग हैं जो सिद्ध योग में आएंगे, अलग अलग रूप से वो लोग संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई शिक्षक है, उसको पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो पुस्तक नहीं पढ़ेगा। कोई साइंस का टीचर है, कोई हिंदी का टीचर है, कोई विश्वविद्यालय में टीचर है, कहीं कोई शिक्षक किसी प्रकार से है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, किसी को कंपनी के लिए कुछ पढ़ना है, कोई ज्योतिषी है, उसको पढ़ना है, अपने यजमान की कुंडली पढ़नी है, उसका समाधान देखो भाई कौन से सूत्र में दिया है, कौन से ग्रंथ में दिया है, कौन सी पुस्तक में दिया है, उस पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें ये दिया, ज्योतिषी की पुस्तकें हैं, न्यूमरोलॉजी की पुस्तकें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें पुस्तकें हैं, उन सबका अध्ययन उन्हें करना पड़ेगा। वो उनका कार्य है और वो कभी भी साधना में बाधक नहीं होता है। आप जितना मर्जी पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, कभी साधना में बाधक नहीं होता है। बाधा जो है साधना में वो सिर्फ अपेक्षा है, इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, लालच है। किसी चीज़ को ले लेना आपने, मतलब इससे आपका लाभ हो जाएगा, उससे हो जाएगा। वो जो आध्यात्मिक लाभ की, या फिर जीवन में हम कोई आध्यात्मिक पुस्तक इसलिए पढ़ते हैं कि मुझे पुण्य लाभ होगा, ये साधना में रुकावट है। अब कोई सिद्धयोग का साधक है, गीता पढ़ता है, कोई दोष नहीं है गीता पढ़ने में। आप गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ है? मैंने आज सुबह 4 बजे उठ के गीता पढ़ी, इसका मुझे पुण्य लाभ होगा, मैंने आज दान किया, मुझे इसका पुण्य लाभ होगा, ये दोष है, अपेक्षा दोष है। दान दोष नहीं है, पढ़ना दोष नहीं है, सुबह उठना दोष नहीं है, ब्रह्मचर्य दोष नहीं है, अपेक्षा दोष है। किसी चीज का कोई भी दोष नहीं है सिवाय अपेक्षा के, महत्वाकांक्षा के, इच्छा के। दुख का कारण ही राग और द्वेष है। पतंजलि अष्टांग योग पढ़ के देखो, साधन पाठ पढ़ लो उसका, उसमें ऋषि ने सब कुछ बता रखा है कि दुख का कारण क्या है तुम्हारा। सुख भी दुख का कारण है, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही ये भी दुख का कारण है, दुख की प्राप्ति हुई है ये भी दुख का कारण है। तो जो व्यक्ति सब कुछ करता है इस संसार में, सब कुछ करता है संसार में बिना किसी अपेक्षा के करता है, भगवान को समर्पित होकर करता है, प्रेम से करता है, मिलनसार होकर करता है, उसको कोई दोष नहीं लगता साधना में। कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हो आप, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पुस्तकें क्या देती हैं हमें? पुस्तकों को पढ़ने से होता क्या है? पहली बात, बहुत दूसरी बात में पहली बात कि आध्यात्मिक पुस्तक बुद्धि का विषय नहीं है। आध्यात्मिक पुस्तकें स्व अध्ययन का विषय है, जैसे वेद, उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग पुस्तकें, ये क्या है? ये स्वाध्ययन का विषय है, स्वाध्याय का विषय है। इसमें किस चीज के बारे में लिखा है? चेतना के बारे में लिखा है,
ब्रह्म के बारे में लिखा है, आत्मा के बारे में लिखा है, तो ये स्व अध्ययन का विषय है। जैसे मैं बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, स्व अध्ययन का विषय है। जब मैं ध्यान करूंगा मुझे बहुत सारे विचार आएंगे, उल्टे सीधे गंदे अच्छे सारे विचार आएंगे, स्व अध्ययन है, ध्यान है। मैं ध्यान में बैठा, मुझे बहुत सारे विचार आए, अरे ये क्या हो गया, मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा, मुझे तो विचार आ रहे हैं। अरे नहीं बेटा, ये ध्यान ही है, यही तो तुम्हारा स्वयं का अध्ययन है। तुम्हारे अंदर है क्या? तुम अंदर जाओगे, तुम्हारे शरीर के विचार पहले आएंगे, फिर तुम्हारे प्राण के विचार आएंगे, संबंधों के, भाव के, फिर तुम्हारे मन के विचार आएंगे, इच्छाओं के, फिर तुम्हारी बुद्धि के विचार आएंगे, सही और गलत। ये ध्यान का हिस्सा है, असेंडिंग है, ऊपर उठ रहे हो, अपने ही अंदर जा रहे हो। तो विचार तो साधना का प्राइमरी पहला पड़ाव है, ध्यान ही है। लेकिन ये ध्यान इंद्रियातीत ध्यान नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन ध्यान का ही हिस्सा है, इंद्रिय जनित ध्यान का हिस्सा है। चलिए, तो बहुत शोर आ रहा था उधर से। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बुद्धि का विषय नहीं है आध्यात्मिक पुस्तकें, आप बुद्धि से नहीं समझ सकते हो। ध्यान जब होता है हमारा, ध्यान हम क्या है, ध्यान हम अंदर जा रहे हैं, अपने विचार ही हैं ध्यान में। पहला स्तर विचारों का ही है ध्यान का। तो उनको पार जाते 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 मन शांत होता है। अब ये जो स्थिति है ना, जो ध्यान की शुरुआत की स्थिति है, जहाँ पर मन शरीर से बंधा हुआ है, प्राण से बंधा हुआ है, स्वयं से बंधा हुआ है, बुद्धि से बंधा हुआ है, चारों स्तरों में गूथा हुआ है, यहाँ पर मन को शांत करने के लिए क्रिया योग होता है। और क्रिया योग में जो अध्ययन आता है, क्रिया योग में जो अध्ययन आता है, वो अध्ययन भी पुस्तकों के साथ संबंधित है। क्रिया योग में पुस्तकों का अध्ययन है। कौन सी पुस्तकों का अध्ययन है? लेकिन क्रिया योग में उन पुस्तकों का अध्ययन है जिन पुस्तकों का संबंध सीधा ऐसे व्यक्तियों से, साधुओं से, अवतारों से, भगवान से, देवों से है जिनमें त्रिगुणात्मक वृत्तियां शांत हो गई हैं। क्रिया योग में, ध्यान के पहले स्तर में, स्व अध्ययन में धार्मिक पुस्तकें आती हैं। कोई पुराण पढ़ता है, कोई भगवान राम का चरित्र पढ़ता है, कोई हनुमान जी का पढ़ता है, कोई किसी के सत्संग में जाता है ना, कोई राधा चिंतन में जाता है, कोई भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। ये जितना कुछ भी धर्म के लेवल पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें मन को शांत करती हैं। और मन क्रिया योग में सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। तो मन को शांत करने के लिए पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है जिनमें धार्मिक पुस्तकें आती हैं। लेकिन जब यही धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन मन की शांति के लिए नहीं बल्कि पुण्य की अपेक्षा के लिए कर दिया जाता है, तब बेड़ा गर्क हो जाता है। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन मन की शांति के लिए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे का जो स्टेप है उसको हम तभी पकड़ सकते हैं जब मन शांत होगा, तब जाके हम ध्यान में आगे प्रगति कर सकते हैं, अपने आत्मचिंतन में जा सकते हैं, आत्म उपलब्धि में जा सकते हैं, आत्म जागृति में जा सकते हैं, अगर मन शांत है तो। लेकिन जिस रिलीजियस अरेंजमेंट से, जिन रिलीजियस पुस्तकों से, जिन महात्माओं की, जिन योगियों की, अवतारों की पुस्तकों से मन को शांत होना चाहिए था, उससे जोड़ दिया पुण्य। पुण्य लाभ होगा, महाभारत पढ़ ली, इसको पढ़ लिया, उसको पढ़ लिया, पुण्य लाभ होगा। पुण्य लाभ होगा तो फंस जाओगे, पुण्य लाभ होगा तो फंस जाओगे, क्योंकि पुण्य जन्म का कारण बन जाएगा।
और जन्म का कारण हो जाएगा। पुण्य को भोगते भोगते पाप हो जाएगा, पाप फिर जन्म का कारण बन जाएगा, फिर पुण्य, फिर पाप। तो रिलीजियस पुस्तकों का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ मन की शांति के लिए करें तो साधना में कोई व्यवधान नहीं आएगा। सारी पुस्तकें पढ़ो, राम जी की पढ़ो, हनुमान जी की पढ़ो, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, ये सब कुछ जो पढ़ रहे हो, बिना उपेक्षा के, बिना सुख लाभ के, बिना स्वर्ग के लाभ के, बिना नरक के डर के, सिर्फ और सिर्फ भगवान का सामीप्य, देव देवताओं का सामीप्य पढ़ने के लिए, मन को शांत करने के लिए कि हमें आगे बढ़ना है, इसलिए कर सकते हो। इसलिए कोई दोष नहीं है साधना में। उसका दोष किसका है? फिर से बता रहा हूं, अपेक्षाओं का है, पुण्य का है। पुण्य ही दोषी है, पुण्य करने की वृत्ति ही दोषी है, किसी का भला करने की वृत्ति ही दोषी है। आत्म जागृति की बाधक है पुण्य की भावना। तुम मनुष्य हो, अच्छा कर्म करना तुम्हारी ड्यूटी है, लायबिलिटी है तुम्हारी। अच्छा होना, कोई पुण्य, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, बहुत दानी व्यक्ति हूं, बहुत पुण्य करने वाला व्यक्ति हूं, ये तुम्हें कोई महान व्यक्ति नहीं बनाता, ये तुम्हें सिर्फ मनुष्य बनाता है। क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य है दानी होना, दान करना। मनुष्य का कर्तव्य है दया करना, मनुष्य का कर्तव्य है सबकी सहायता करना। मनुष्य का कर्तव्य है कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान है इसको करना ताकि शांति बनी रहे, भगवान की तरफ स्मृति बनी रहे। ये पुण्य कहां से आ गया इसमें? तो पुण्य की उपेक्षा से किया हुआ हर कार्य नरकिया है, नरक में ले जाने वाला है, क्योंकि जन्म देने वाला है। पतंजलि अष्टांग योग में पढ़ लेंगे, मिल जाएगी ये बात। पतंजलि अष्टांग योग में मिल जाएगी बात, कहाँ मिलेगी पता नहीं। आप जाना समाधिपाद में, ठीक है, समाधिपाद में जाना। समाधिपाद में कहाँ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, पर होगा जरूर, कहीं तो होगा। पता नहीं कहाँ होगा, बहुत समय लग जाएगा ढूंढना, आप ढूंढ लेना, ठीक है। मैं तो आज सिर्फ मन और आत्मा के विषय में ही बात करने वाला था, तो मैंने थोड़ी रेफरेंस जरूर ली, क्योंकि मेरी बात पे तो आप क्यों ही यकीन करोगे, मैं कौन ही हूँ मेरी बात मानने योग्य कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, ऋषि पतंजलि कहेंगे तो मानोगे, गुरुदेव कहेंगे तो मानोगे, कृष्ण कहेंगे तो मानोगे, भगवान कहेंगे तो मानोगे, देवता कहेंगे तो मानोगे, मेरी बात क्यों मानोगे? तो बुक्स की जो रेफरेंस है वो सिर्फ आपके लिए है, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरे मानने के लिए पुस्तकें ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, पुस्तकें मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि पुस्तकें मुझे वेरीफाई करते हैं कि मैं सही दिशा में हूँ, इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है। सिर्फ दिशा दिखाने के लिए कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, यही कुछ है। लेकिन जब बिलीफ सिस्टम है कि नहीं मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, ये अगर लिखा होगा तभी मैं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, तो यहाँ पर साक्षात्कार नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंधविश्वास है कि राम ने कहा तभी सही होगा, कृष्ण ने कहा तभी सही होगा, पतंजलि ने कहा तभी सही लिखा होगा। क्योंकि हमारी आंखें बंद है। कोई महायोगी, कोई महापुरुष कहेगा तभी हम मानेंगे। कोई साधारण व्यक्ति अगर सच भी कहेगा तो हम क्यों माने तो इसीलिए पुस्तकों की रेफरेंस है। तो पहला विषय जो था कि रिलीजियस पुस्तकें मन को शांत करने के लिए पढ़ी जाती हैं, भगवान की कथाएं शांत करने के लिए होती हैं, दान पुण्य शांत करने के लिए होता है, ताकि मन आगे आत्मा को रास्ता दे सके। ठीक है, अब आता है कि हमें आध्यात्मिक पुस्तकें कब पढ़नी चाहिए। तो आध्यात्मिक पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए स्व अध्ययन के लिए, ज्ञान के लिए कभी भी नहीं पढ़नी चाहिए। जो लोग आध्यात्मिक पुस्तकों को ज्ञान के लिए पढ़ते हैं नालायक हैं। वेद पढ़े हमें ज्ञान हो गया, उपनिषद पढ़ी हमें ज्ञान हो गया, ये नालायकी का उच्चतम पराकाष्ठा है कि तुमको वेद से ज्ञान हो गया, तुमको उपनिषद से ज्ञान हो गया, तुमको गीता पढ़ के ज्ञान हो गया। ये नालायकी और बेवकूफ़ी का हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि आध्यात्मिक पुस्तकें गीता, उपनिषद, वेद, ब्रह्मत्रयी, योग पुस्तकें, पतंजलि अष्टांग योग बुद्धि का विषय ही नहीं है, ज्ञान का विषय ही नहीं है। तो तुम्हें ज्ञान कैसे हो गया? आत्मा का ज्ञान पढ़ के हो गया, तो आत्म जागृति का लाभ क्या है तुमको? तुम्हें गीता का ज्ञान बिना वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मचर्य का ज्ञान तुम्हें बिना आत्म जागृति के हो गया, तो तुम्हें आत्म जागृति की जरूरत क्या है? कोई ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक पुस्तकों में, कोई कहीं कुछ भी ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक पुस्तकों में जो लिखा हुआ है वो साक्षात्कार लिखा हुआ है। जब तुम्हें साक्षात्कार होने लगेगा तब तुम आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ोगे तो वेरीफाई होगा कि अरे हाँ, ये तो ध्यान के विषय में लिखा है, ये तो आत्मा के विषय में लिखा है। तो तुम
आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ो। पढ़ना गुनाह नहीं है, पढ़ना कोई अपराध नहीं है। नहीं पढ़ना चाहिए आध्यात्मिक पुस्तकों क्योंकि यह बुद्धि का विषय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान की अभिलाषा करना बेवकूफी है। जिस तरह से धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर पुण्य की अभिलाषा करना बेवकूफी है, वैसे ही आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान की अभिलाषा करना महाबेवकूफी है। तो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए मन की शांति के लिए, और आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए स्व अध्ययन के लिए कि आत्मा क्या है, जानने के लिए, ज्ञान नहीं। आगे जाके ज्ञान दोगे, किसी को झाड़ोगे ज्ञान जाके, उसमें ये लिखा है वो लिखा है, ये सब के लिए नहीं है आध्यात्मिक पुस्तकें। और आध्यात्मिक पुस्तकें स्व अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन है। जब तक तुम ध्यान में प्रवेश नहीं करोगे, उपनिषद तुम्हारे काम के नहीं है। तुम पढ़ सकते हो कि क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब तुम्हें आगे बढ़ना है। जब तुम आगे बढ़ जाओगे, ध्यान में चले जाओगे, ध्यान तुम्हारा लग जाएगा, तब वेद तुम्हें समझ में आने लगेंगे। तुम्हें पता चलेगा मेरे बारे में लिखा है, तब पता चलेगा कि वो ब्रह्म जिसके बारे में लिखा है वो मेरे अंदर है, यानी कि क्योंकि मुझे जो अनुभव हो रहे हैं वो ब्रह्म वही लिखा हुआ ब्रह्म के विषय में। तब ब्रह्म में तुम्हारे में एकीकार होगी, नजदीक तुम आओगे। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लिखा है वो योग का विषय है, ज्ञान का विषय तो नहीं है। भगवान ने गीता में ज्ञान दिया, ज्ञान दिया, ज्ञान दिया, किस चीज का ज्ञान दिया? अगर ज्ञान दिया तो सभी पढ़ लें, सभी को ज्ञान हो जाएगा गीता का। गीता समझाने का विषय नहीं है, पढ़ाने का विषय नहीं है, किसी कोर्स का विषय नहीं है। तुम किसी को गीता नहीं पढ़ा सकते, तुम किसी को गीता का ज्ञान नहीं दे सकते। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तुम एक साधारण व्यक्ति होकर किसी को कैसे दे सकते हो? वो तो कृष्ण के दिया हुआ है, कृष्ण ने दिया अर्जुन को। तो इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको तभी मिल सकता है जब स्वयं कृष्ण भगवान उनको देंगे। और कृष्ण तब देते हैं जब आत्म रूप से प्रकट होते हैं। आत्मा का प्रकट होना ही कृष्ण है। यदा यदा ही धर्मस्य वाला जो श्लोक है वो बाहरी नहीं है, बाहर के अवतारों से संबंधित नहीं है, वो संबंधित है आत्म जागृत से। भगवान श्री कृष्ण हमारी आत्मा है। जब वो आत्म रूप से प्रकट होते हैं तब जाके गीता का ज्ञान प्रकट होता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो शक्ति जागृत होगी, श्रुति जागृत होगी। लेकिन श्रुति के जागृत होने के बाद भी अगर ब्रह्म जागृत नहीं है तो भी अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। श्रुति का जागृत होना, शक्ति का जागृत होना और साथ में ब्रह्म का जागृत होना, दोनों का जागृत होने से ही अक्षर का ज्ञान होता है, अक्षर का रहस्य खुलता है। तो उसे कहते हैं ब्रह्म विद्या। किसी चीज को अगर आध्यात्मिक ज्ञान की संज्ञा दी जाए तो वो ब्रह्म विद्या है। अक्षर को पढ़ के उसका अर्थ समझना ब्रह्म विद्या नहीं है। पहले ज्ञान प्रकट होता है। जब आत्म जागृति होती है, पुरुष और शक्ति दोनों चेतन होते हैं, तो पहले ज्ञान प्रकट होता है, फिर अर्थ प्रकट होता है, फिर शब्द प्रकट होता है। लेकिन बाहर से पढ़ने में, बुद्धि से पढ़ने से पहले शब्द पर नजर जाती है, फिर उसका अर्थ खोजते हैं। ज्ञान तो मिलता ही नहीं है, ज्ञान तो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है ज्ञान। इंद्रियाएं तो धारण करती हैं उस ज्ञान को, इंद्रियाओं से समझा नहीं जा सकता। ज्ञान प्रकट होता है, जैसे सत्य है। सत्य जब इंद्रियों पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, तो बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। जैसे सोचो कोई आईना है आपके पास, ठीक है, चमकने वाला पत्थर है, कोई अंधेरे में पड़ा है, स्वयं उसकी अपनी कोई चमक नहीं है। तो बुद्धि स्वयं चमकने वाली चीज नहीं है। अब बुद्धि में अगर प्रकाश हो जाए, बुद्धि के अंदर कोई बल्ब जल जाए, क्योंकि वो चमकने वाली चीज है, तो वो प्रकाश से चमकेगी। लेकिन वो प्रकाश किसका है? वो प्रकाश आत्मा का है, उसे बोलते सत्य। सत्य जब बुद्धि पर पड़ता है तब बुद्धि प्रकाशित होती है, उसे बोलते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञावान हो गया, विवेकवान हो गया। आत्म जागृति का प्रकाश सत्य स्वरूप जब बुद्धि पर पड़ता है तब बुद्धि प्रकाशित होती है, तब ज्ञान प्रकट होता है। स्वयंभू है ज्ञान, सत्य ही ज्ञान है। लेकिन जब बुद्धि को प्रयोग किया जाता है किसी चीज को समझने के लिए, तब उसमें भरा जाता है, कुछ अपने आप भर रहे हैं हम उसके अंदर में, और बुद्धि को उसके अनुसार चला रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये ट्रेनिंग है, ये बाहर से बताई हुई चीजें हैं। ये अंधकार में ही व्यक्ति घूम रहा है, अभी प्रकाश नहीं हुआ, बुद्धि की सहायता से कहीं घूम रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, लेकिन बुद्धि स्वयं नहीं चल रही। इसीलिए आध्यात्मिक पुस्तकों को समझने के लिए
सत्य आत्मा प्रकट होनी चाहिए, आत्मा का सत्य जागृत होना चाहिए, तब बुद्धि इनलाइट होती है, फिर चीज़ों को समझा जा सकता है। फिर आप पढ़ो आध्यात्मिक पुस्तक है, फिर आपको ज्ञान आंतरिक है, फिर वो सिर्फ को रिलेशन होगा कि भगवान ने अच्छा ये कहा था, मेरे अंदर ये चीज़ हो रही है, भगवान ये कह रहे हैं तो हो रहे, तब समझ में आएगा कि कृष्ण का जन्म तुम्हारे हृदय में हो गया है, जन्माष्टमी हो गई है, आत्म जागृति ही जन्माष्टमी है। आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है सब जगह पर, अब कल को फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो ये जन्माष्टमी तो हर साल आती है, एक जन्माष्टमी सिर्फ एक ही बार आएगी जब भगवान का जन्म होगा हृदय में। ठीक है, तो यही बात है। आज देखो मैंने 20 मिनट में अपनी सारी बात कह दी। आज मैंने कोई लंबा सत्संग नहीं किया और लंबा खींचूंगा भी नहीं, अब छोटा सत्संग करेंगे। लोग कहते हैं बड़ा, मैं तो कहता हूँ भाई मैं जब बोलता हूँ मुझे समझ नहीं आती क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, अपने आप ही होता है जो होता है। अब देखो 20 मिनट में मैंने सत्संग खत्म कर दिया है। अब इसके आगे अब ये जाएगा 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट भी जा सकता है। अब यहाँ से मैं तो अभी देखो प्रश्न है, प्रश्न ही पढ़ूंगा मैं। ठीक है, 20 मिनट में कर दिया मैंने कहा, मुझे दोष मत देना कि मैं लंबी लंबी बातें खींचता हूँ। चलो प्रश्न उत्तर क्या है। जय श्री गुरुदेव आचार्य। द सन ऑफ द ट्रेजर्स मास्टर्स। जय गुरुदेव भाई, 1 साल से सिद्ध योग में हूँ। किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गुरुदेव ने सारी बुक्स एक साइड रखवा दी, बिल्कुल भी दिल नहीं करता पढ़ने का। अब ना ही 1 साल से कोई बुक खरीदी है। पढ़ो। यही बात तो मैं बता रहा हूँ कि सिद्ध योग में पुस्तकों की मनाही नहीं है। ये सही नहीं है ये धारणा कि गुरुदेव ने पुस्तक बंद करवा दी है। हो सकता है कि आप पुस्तकों से कुछ ऐसी चीज, पुस्तकों से आप कुछ लेना चाह रहे हो। पुस्तकें या तो मनोरंजन के लिए होती हैं या मन की शांति के लिए होती हैं। ठीक है, मन शांत नहीं हो रहा तो पुस्तक पढ़नी चाहिए। देखो पतंजलि अष्टांग योग में ऋषि पतंजलि ने स्वयं लिखा है, वो ये योग की पुस्तक है और गुरुदेव का योग इस पर आधारित है। ठीक है, इसमें समाधिपाद के 37वें सूत्र में लिखा है वीत राग विषयम व चित्तम। कहने का मतलब है कि अथवा वीत राग का विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। मतलब जो राग और द्वेष से घिरा हुआ है, राग क्या है कि मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। द्वेष क्या है, अरे मुझे दुख क्यों है, अरे मुझे दुख क्यों है। तो राग और द्वेष सुख और दुख के जन्मदाता है। तो मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, मैं दुखी क्यों हूं, दुखी क्यों, दुखी क्यों। इससे मुक्ति के लिए न सुख न दुख, न दुख की चिंता न सुख की अभिलाषा, इससे मुक्त होने के लिए चित्त मन को शांत करने के लिए आता है अध्ययन। अध्ययन किस चीज का आता है, कहते हैं राग द्वेष रहित जो मनुष्यों को ना तो सुख की अभिलाषा है ना ही दुख से परेशानी है, ऐसे महात्माओं के चरित्र को सुनना चाहिए। उनके चरित्र का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है तो हमारा मन भी उसी अवस्था में आने का प्रयास करता है। ये पतंजलि ऋषि ने लिखा है। राग द्वेष रहित महात्माओं के शुभ चरित्र का ध्यान करने से भी मन स्थिर होता है। गुरुदेव का जैसे हम ध्यान करते हैं, लोग कहते हैं अरे मनुष्य का ध्यान क्यों कर रहे तुम, मनुष्य को कोई ध्यान करता है क्या। तो गुरुदेव जो है होते हैं, जो श्री रामलाल जी स्याग हैं, ये कहते हैं कि मैं तीनों गुणों में हूं लेकिन तीनों गुण मुझ में नहीं है। तो गुरुदेव का ध्यान करने से हम त्रिगुणातीत का ध्यान करते हैं तो हमारा मन स्थिर होने लगता है ध्यान से। लेकिन मन डायरेक्ट तो स्थिर हो नहीं जाएगा, पहले तो मन तबाही मचाएगा विचारों की। अच्छा ठीक है, चलो तो महात्माओं के दर्शन, महात्माओं के साथ बैठना, सत्संग में बैठना, ऐसे लोगों के सत्संग में बैठना जो राग द्वेष से मुक्त हैं, वो आपको लाभ देगा साधना में, कोई रुकावट नहीं डालेगा। लेकिन जहाँ सत्संग में पुण्य लेने चले गए, आज मैं सत्संग में गया था, एक तो पुण्य कर लिया भाई, सत्संग में बैठ के पुण्य कर लिया। अरे किस बात का पुण्य, सत्संग तो थप्पड़ पड़ते हैं, सत्संग में कोड़े पड़ते हैं। सत्संग में बैठना सरल थोड़ी है। जहाँ सत्संग में मजे आ रहे हैं वो सत्संग थोड़ी है। जहाँ सत्संग में पड़ रही है चपाटें वो सत्संग होता है। सत्संग तुम्हें छांटता है, रुई की तरह पिंज देता है, पूरा साफ कर देता है, पूरा आईना दिखा देता है सत्संग पूरा। सत्संग कोई खुशी वाली जगह नहीं है, सत्संग तो धुलाई वाली जगह है। धोबी घाट, सत्संग तो धोबी घाट है, धुलने जाते हैं वहां। 38वें सूत्र में समाधिपाद के लिखा है स्वप्न निद्रा
ज्ञान लंबनम वा, कहते हैं स्वप्न और निद्रा का ज्ञान का अवलंबन करने से भी चित्त स्थिर हो जाता है। अब कोई कहता मुझे बड़े डरावने सपने आते हैं, जब से मैंने सिद्ध योग शुरू किया मुझे बड़े डरावने सपने आते हैं, या मुझे वैसे ही डरावने सपने आते हैं। तो डरावने सपने क्यों आते हैं? जो भोग तुम भोगते हो ना, वो स्वप्न में भी भोगते हो। स्वप्न में तुम्हें जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उसे वहीं छोड़ दो। जैसे स्वप्न एक सत्य नहीं है, स्वप्न सत्य नहीं है ना, तो सो रहे थे, तुम क्या कर रहे हो सपने में, वो तो सत्य नहीं था। तो वहां डर है, भय है, कुछ भी है, उससे तुम मुक्त हो जाओ। इसी तरह से जब हम स्वप्नों से मुक्त हो जाते हैं, स्वप्न के भय से मुक्त हो जाते हैं। स्वप्न में भय इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अंदर डर है, डर ही के कारण तो डर ही तो भय है, इसीलिए तो डर लग रहा है ना। तो भय के कारण डर है, लोभ के कारण, लालच के कारण डरावने सपने आते हैं। तुम्हारे अंदर जब तक लोभ, लालच, मन अशांत है, तब तक तो डर लगेगा सपने में। इसी तरह से जब हम सपनों से मुक्त हो जाते हैं, तब हम जीवन से मुक्ति की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन भी स्वप्न है। महात्मा कहते हैं ना कि जब तुम्हें माया का ज्ञान हो जाएगा, वही जीवन, वही पिता, वही माता, वही बच्चे, वही एडुकेशन चल रहा है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी बंदर, कभी भालू, कभी मनुष्य, कभी कुछ चल रहा है, वही बस। तो तुम्हें पता चलेगा ये क्या चल रहा है यार, निकलो यहाँ से। और जब तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी, केवल तभी तुम्हें पता चलेगा कि जीवन एक सपना है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती और कोई व्यक्ति कहता है यार ये जीवन तो सपना है, जीवन तो मिथ्या है, तब तक वो बेवकूफ़ है। जब तक कोई जागा ही नहीं, तब तक कैसे कहेगा कि वो स्वप्न है? तो जब तक कोई आत्म जागृति नहीं होती जिसकी, तब तक वो कहे कि जीवन बेकार, जीवन माया है, ये है, वो है, ऐसी बातें वो परमानेंट नहीं है, वो सिर्फ अस्थायी भाव है उसका। आत्म जागृति होने के बाद जब माया का ज्ञान होता है कि ये तो रिपीटिशन है, तब जाके पता चलता है कि मिथ्या है, उससे पहले नहीं। 37वें सूत्र, 38वां और 39वें सूत्र में कहते हैं यथा अभिमत ध्यान द्वा, कहते हैं जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। तो तुम्हें भगवान राम की कथा बड़ी पसंद है, सुनो, लेकिन पुण्य के लिए मत सुनो। बस बैठो कि मन शांत होता है तुम्हारा उस समय, और उस समय तुम मन शांत से तुम नाम जप कर सकते हो। तो मन का स्थिर होना जरूरी है। तो जिसका जहाँ मन लगता है, भजन में, कीर्तन में, इसके सत्संग में, उसके सत्संग में, टीवी देखने में, जिधर भी तुम्हारा मन लगता है, जहाँ तुम्हारा मन शांत होता है, जैसे ही मन शांत है, प्रसन्न है, नाम जपो। बात सारी मन की है। किसी को खेलकूद से मन प्रसन्न होता है तो खेलो, कूदो और नाम जपो। किसी को दान पुण्य करने में मन शांत होता है, दान पुण्य करो और नाम जपो। किसी को सत्संग में जाने से मन शांत होता है, सत्संग सुनो, नाम जपो। मन की शांति का प्राय सिर्फ इतना ही है कि तुम नाम जप सको, पुण्य नहीं। जिस तरह खेलने से कोई पुण्य नहीं मिलता, वैसे दान से भी कोई पुण्य नहीं मिलना चाहिए। ऐसी भाव रखनी चाहिए। पाप और पुण्य के चक्कर में कभी मत पड़ो। फिर आता 40वां सूत्र, कहते हैं परमाणु परम महत्वांतो आस्य वशीकारः। क्या बोलते हैं? पूर्वोक्त उपायों में स्थित हुआ मन स्थूल से स्थूल और अत्यंत सूक्ष्म परमाणु से लेकर परम महातत्व तक सभी विषयों में स्थिर हो जाता है। तो जैसे ही मन स्थिर होता है, उसके बाद आप ध्यान में प्रवेश कर सकते, ध्यान में प्रवेश कर सकते। जब तक मन शांत नहीं होता, कोई ध्यान नहीं है, कोई योग नहीं। गुरुजी कहते हैं ना, जब तक मन शांत नहीं होता, ना कोई ध्यान है, ना कोई योग है। तो जो क्रिया योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये मन को शांत करने के लिए है। तो तुम्हारा मन जिसमें शांत हो रहा है करो ना। पढ़ने में शांत होता है मन, पढ़ो। जैसे ही शांत हुआ, अच्छा लगा, वैसे ही नाम जपो। शांत मन से जपा हुआ नाम आपकी समाधि की तरफ तीव्रता लाएगा। ये भी लिखा हुआ है, ये भी पतंजलि अष्टांग योग में लिखा हुआ है कि शांत मन, शांत चित्त हो जाता है, वो समाधि की तरफ तीव्रता से बढ़ता है। इसीलिए जितने भी उपाय हैं मन को शांत करने के लिए हैं, पुण्य के लिए नहीं है। तो पढ़ो, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, रिलीजियस पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, जो कुछ पढ़ना पढ़ो, पुण्य के लाभ से ना पढ़ो। बात खत्म हो गई बस। बाकी तो बहुत कुछ है, ठीक है। अच्छा चलो आगे। विकास वर्मा कह रहे हैं, गुरु भाई जी मैं सिद्ध योग कर रहा हूँ 1 साल से ज़्यादा से, पर अभी तक भी मंत्र जप नहीं हो पाता है। पूरी कोशिश रहती है जपने की, पर नहीं हो पा रहा। कोई पहला अक्षर
पढ़ने में दिक्कत आती है तो कभी दूसरा अक्षर। विकास, तुम्हारे साथ जो समस्या है ना वो सब साधक के साथ है, मेरे साथ भी हुई। 5 साल तक हम नाम जपते रहे, जपने में कठिनाई होती थी, मन मन में जपते थे तो कभी कभी बीच का अक्षर अटक जाता था, वो 10 सेकंड 15 सेकंड में अटका ही रहता, वो जप होता ही नहीं था। तो ये तुम्हारे साथ दिक्कत नहीं है, ये मन की दिक्कत है और सभी का मन एक जैसा है। और एक बात कहते हैं कि मंत्र तेज पढ़े, 10,000 बार पढ़े, 24,000 बार पढ़े, लाखों बार पढ़े, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मंत्र तेज है धीमे है, उसकी कितनी संख्या है, इससे बिल्कुल अध्यात्म में साधना में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? आज्ञा पालन से। प्रेम से जप रहे हो ना, आप सोचो कि कोई पहले अक्षर पर है, कोई दूसरे अक्षर पर है, किसी ने 1000 बार कर लिया तो किसी का भी 10 बार हो रहा है, लेकिन फर्क इतना पड़ता है कि तुम मंत्र के साथ हो, तुम पहले अक्षर पे हो दूसरे से, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम एक कश्ती है ना, कश्ती के पीछे के हिस्से में बैठे हो, एक व्यक्ति कश्ती के आगे के हिस्से में बैठा है, एक व्यक्ति कश्ती के बीच में बैठा है, या जो जहां भी बैठा है, बैठा तो कश्ती में है। तो किसी ने 1000 बार जप लिया, लेकिन तुम उस 1000 बार जपने के बीच में एक बार भी नहीं जप पाए, क्योंकि तुम अटके हुए हो दूसरे पे, दूसरे शब्द पे अटके हुए, तब भी तुम्हारा योग है मंत्र के साथ। गुरु की जो आज्ञा है, गुरु जी की आज्ञा में ही साधना की प्रगति है। मंत्र जपा, कितनी बार जपा, इसमें प्रगति नहीं है। गुरु की आज्ञा की मंत्र जपो, तुम मंत्र जप रहे हो, अब वो तुम कैसे, तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम्हारे मन की स्थिति क्या है, तुम्हारी लाइफ की क्या स्थिति है, क्या चीजें हैं, वो तो अलग विषय है। कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई किसी स्थिति में। आज्ञा का पालन कर रहे हो क्या, प्रयास कर रहे हो क्या, ये साधना है। और गुरु की अहेतु की कृपा से आत्म जागृति होती है। हजारों करोड़ों अरबों खरबों लरबों बार मंत्र जपने से आत्म जागृति नहीं होती, गुरु कृपा से होती है, क्षण भर में होती है। मंत्र तो उसकी आज्ञा है, वो क्यों करवा रहा है मंत्र जप, वो जाने। गुरु ने कहा 100 बार उठक बैठक करो तो 100 बार उठक बैठक करनी पड़ेगी। गुरु ने कहा चुपचाप बैठे रहो तो चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा। गुरु ने कहा ये मंत्र जपो, 2 बार ध्यान करो, बाकी कुछ नहीं करना है, तो वही आज्ञा है। मंत्र जो है, मंत्र के साथ जुड़ना, मंत्र के साथ योग जो है, वो हमें अंदर से गुरु के साथ जोड़ता है, पात्रता बनाता है। और पात्रता क्या चीज है? अभी किसी ने पूछा पात्रता क्या चीज है? पात्रता का मतलब है कि अनुग्रह को ग्रहण करने की शक्ति। भगवान का अनुग्रह, गुरु का अनुग्रह सब समय हो रहा है, हम रिसीव नहीं कर पाते। जैसे किसी ने नौकरी के लिए अप्लाई करना है, नौकरी में एक पोस्ट निकली है, बोला जो ग्रेजुएट है, चाहे बीए है, इंजीनियरिंग है, बीएससी है, एमएससी, कुछ भी है, मतलब ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट का मतलब समझते हो? तो ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकता है, +2 वाला अप्लाई नहीं कर सकता, जिसने 12वीं पास की है वो अप्लाई नहीं कर सकता, जिसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया फाइनल ईयर का वो अप्लाई नहीं कर सकता, है ना। जो पास कर लिया है जिसने, वो कर सकता है। तो तुम कहोगे रिजल्ट वेटिंग है, लेकिन इंटरव्यू से पहले रिजल्ट आ जाएगा, पास हो गए तो चले जाएंगे, हाँ ठीक है, वो एलिजिबिलिटी हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो बीए पास है उसी को नौकरी मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। इंटरव्यू में मत आना, पैसे मत खर्चा करना। तो इसी तरह से अध्यात्म में आत्म जागृति की जो एलिजिबिलिटी है वो है पात्रता। पात्र का मतलब क्या है कि ये जो गुरु है जो दे रहा है, ये व्यक्ति इसी पर ही संबंधित है। अगर इस गुरु ने इसको ना दिया तो ये डूब जाएगा, मर जाएगा, बिखर जाएगा, इसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर इसके गुरु ने नहीं दिया। और क्योंकि ये इसी पर ही टिका हुआ है। जिसको पता है कि इस गुरु ने नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं, अपना तो पुराना है, अपना तो दूसरा ढूंढ लेंगे, अपना तो बैक स्टैंड है, देखते दे देगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, तो उसको नहीं मिलता। वो पात्रता नहीं है। पात्रता तो वो है जो गुरु की शरण में आया शीश लेके, साधना में आया है व्यक्तिगत चेतना की बलि देने, स्वयं की बलि देने नहीं, स्वयं की मृत्यु के लिए नहीं, व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु के लिए आया है। और एक पर विश्वास करके आया है कि आ गया मैं, अब आपने पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर डूब गए। समझ रहे हो मेरी बात? ये पात्रता है। एक को पकड़ो, ऐसा पकड़ो कि उसने, उसके सिवाय तुम्हारा कोई नहीं। जहां पर 10 हैं 20 हैं, देखो सारे गुरु अपनी अपनी जगह ठीक है, तुम्हें एक को पकड़ना है तो सब ठीक वालों को नहीं पकड़ सकते, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, गुरु तो सारी ठीक है, गुरु तो सारी गुरु होते हैं, सबको नहीं पकड़ सकते। पकड़ना है एक ही को पकड़ना है, जिसको जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसमें तुम्हारा मन लगता है उसको पकड़ो। उसमें क्षमता हुई तो तुम पार हो जाओगे, उसमें क्षमता नहीं हुई
तो फिर तुम्हारा सत्य तुम्हें आगे लेके जाएगा, तब भी तुम डूबोगे नहीं, तब भी आगे ही बढ़ोगे, क्योंकि तुम पूर्ण समर्पित से किसी के साथ जुड़े हो और ईश्वर ही सब में होता है। ईश्वर देखता है कि एक समर्पित है, सत्य की तरफ बढ़ रहा है, तो सत्य तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। हाँ, जिससे तुम जुड़े हो उसके पास वो सत्य नहीं है जो तुमको दे सकता है, तो भगवान तुमको नीचे नहीं गिराएंगे, तुम्हारे सत्य की वजह से तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें वहां जोड़ देंगे जहां पर तुम आगे बढ़ सको। यही होता है अध्यात्म में, इसीलिए तो गुरु बदल जाते हैं। गुरु की क्षमता होती है, हर व्यक्ति अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होता है कि यही मेरा गुरु है। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि बेटा अब इससे आगे तो तुझे नहीं देगा, तो भगवान स्वयं तुम्हें दूसरी दिशा देते हैं कि अब तू इधर बढ़ आगे जाके। तो गुरु बदलते हैं, जब तक अंतिम गुरु नहीं आता आत्म जागृति वाला। लेकिन जिस समय, जिस क्षण तुम्हारे जीवन में कोई गुरु है, एक ही होना चाहिए बस, जिसका नाम जप रहे हो, जिसका ध्यान कर रहे हो। पीछे 2 बनाए हुए, 4 बनाए हुए, उनको नमस्कार कर आशीर्वाद लो और उससे जुड़ो जिससे तुम जुड़े हुए। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन 3-4 गुरुओं को, 3-4 नामों को पकड़ के नहीं हो सकता काम। एक ही मंत्र, एक ही शब्द, एक ही गुरु का ध्यान, बाकी सब त्याज्य है। सबका सम्मान नमस्कार है, लेकिन तुम्हें एक ही कश्ती में बैठना पड़ेगा, 4 कश्तियों में नहीं बैठ सकते एक साथ। अच्छा, विकास वर्मा, मन में यही आता है कि गुरु जी ने बोला जब तक अजपा नहीं होगा, मंत्र जब तक पार नहीं पड़ेगी जिंदगी की गाड़ी, इधर जाप ही नहीं हो पा रहा, और ऊपर से हेल्थ इश्यूज, इसलिए भी मन होता है कि जपू मंत्र सघनता से। मंत्र तो जपना ही पड़ता है, जब तक अजपा जाप नहीं लगता तब तक आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। लेकिन व्यक्ति को यह भी नहीं पता चलता कि उसे अजपा जाप लगा है कि नहीं लगा है। इसीलिए जब तक तुम्हारे कान से घंटी ना बजे, कान से आवाज़ नहीं आती, तब तक तो मंत्र चलना ही चाहिए। ठीक है, नाद आ जाए तो फिर नाद का अध्ययन करना चाहिए। मेरे जीवन में कि मैं तो देखो भाई, जो मेरे साथ हुआ मैं बताता हूँ, अब मुझे सही है गलत है, किसके साथ क्या सही है गलत है हमें नहीं पता। हमने 5 साल मंत्र जपा, हमें 5 साल तक अजपा जाप लगा हुआ था, हमें जानकारी नहीं थी। 6ठे साल में, 6ठा साल शुरू होने से पहले मुझे नाद आया। हमने सुन रखा था, गुरु की आवाज़ में सुन रखा था कि नाद आ जाए तो नाद सुनो, मंत्र नहीं जपना है। हमने गुरु आज्ञा पकड़ ली, हमने नाद ही पकड़ लिया, हमने किसी से नहीं पूछा। लोग हजारों बार पूछते हैं एक ही प्रश्न, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नाद जपूं ध्यान सुनूं। हमने किसी से भी नहीं पूछा, हमको गुरु की बात का यकीन था। उन्होंने कहा बेटा नाद सुनना है, अब मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, बात ही खत्म होगी, है ना। तो फिर हमने नाद पर ही कॉन्सेंट्रेट किया। फिर नाद के बाद ध्यान में प्रवेश कर गए। एक बार ध्यान में प्रवेश करके लोग कहते हैं मेरा 2 साल पहले ध्यान लगा था, 6 साल पहले ध्यान लगा था, 10 साल पहले ध्यान लगा था। ध्यान एक बार नहीं लगता है, ध्यान लगता है तो फिर लगता ही रहता है। ध्यान कोई एक बार घटने वाली घटना थोड़ी है। आत्म जागृति जिस दिन हो जाती है उस दिन ध्यान लग जाता है। फिर जब तक आत्म जागृति पूर्ण अवस्था में नहीं पहुंचती तब तक ध्यान लगता रहता है, और ध्यान गहरा होता रहता है। पूरा दिन ध्यान में ही रहता है व्यक्ति। अब जब जो व्यक्ति पूरा दिन ध्यान में है उसको क्या नाम जपेगा, वो क्या ही ध्यान करेगा। वो बैठा है तो बैठा है, आंखें ऊपर चलेगी, ध्यान लग गया, योग निद्रा लग गई, ये लग गया वो लग गया, उसका तो चलते ही, तो 24 आवर ध्यान है उसका। अब यहाँ नाम जप और ध्यान अध्ययन का, नाद अध्ययन का कोई विषय नहीं है, तो साधना आगे बढ़ रही है। अब आप गुरुजी को देखो, गुरुजी क्या सब समय नाम जप रहे थे? गुरुजी को नाम की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी वो स्थिति है, वहां पर ना नाम जप का कोई मतलब है ना ध्यान का कोई मतलब है। इसी तरह से आत्म जागृति के बाद सारे साधन पूर्ण हो जाते हैं, ना नाम जप रहता है ना ही नाद रहता है। अब आत्म जागृति होने के बाद स्वयं ध्यान लगने लग जाता है, स्वयं नाद नाद तुम्हारा काम कर रहा है। तुम पहले नाद का अध्ययन कर रहे थे, अब नाद स्वयं तुम्हारा अध्ययन कर रहा है, स्वयं तुम्हें चला रहा है। नाम जब स्वयं तुम्हें चला रहा है, ध्यान स्वयं तुम्हें उठा रहा है। तुम्हारे करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है करने के लिए, बस रिटायरमेंट है। आध्यात्मिकता रिटायर आत्म जागृति के बाद रिटायरमेंट है, कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ देखते रहो, जैसे टीवी देख रहे हो वैसे जीवन को देखते रहो। दुख सुख क्रोध लोभ लालच ईर्ष्या इन सबको देखते रहो। देखते 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 कम होता जाता है सब कुछ, फिर पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। तुम्हारे देखने के सिवाय कुछ भी नहीं है, साक्षी के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो आत्म जागृति से पहले है। तो नाम जपो नाम जपो, नाम जपते रहो जपते रहो। जपा जाप है तब भी जपते रहो,
नाद आ जाने के बाद नाद अध्ययन करो। कितनी सिंपल और साधारण बात, अब कितनी बार कहें। वंदना कह रही है सर, मीना भगवान गुरु पाया है आपका कोई वीडियो से। मैंने भगवान गुरु पाया, अच्छा अच्छा, आपको गुरु भगवान की जानकारी मिली हमारे किसी वीडियो से। हाँ, बहुत अच्छी बात। हमें भी किसी व्यक्ति के माध्यम से ही गुरु जी की जानकारी मिली थी। तो वो तो जिनके माध्यम से मिली थी वो गुरु का ध्यान नहीं करते थे, वो अपना कोई और ही ध्यान करते, ज्योतिष थे वो। अभी तो मुझे पता नहीं क्या स्थिति है उनकी, लेकिन उनका एक वीडियो देख रहे थे जब हम ज्योतिष में बड़े इंटरेस्टेड थे। 2014 की बात है। हमने भगवान भोलेनाथ का अनुष्ठान किया था कि भगवान हमें गुरु दे दो। अनुष्ठान हमने भोलेनाथ का किया, मतलब हमें गुरु भोलेनाथ की कृपा से भी नहीं, आपको भी, आपने किसी को जपा होगा, किसी को भजा होगा, उसकी कृपा से मिले। मैं माध्यम बना, लेकिन मिला आपको उस नाम जप से, उस ध्यान से, उस देव से, देवी से जिसकी आपने आराधना की। जैसे मैंने शिव से मांगा मुझे गुरु दो, तो किसी व्यक्ति का वीडियो आया, उससे पता चला कि ये गुरु है। अब ऐसे आपको पता चल गया। और एक चीज़ है, मार्गदर्शन वाली बात है। लोग कहते हैं कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया या मार्गदर्शन आपके माध्यम से हुआ, तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो सत्य है वो क्या है। किसी व्यक्ति के अंदर 10 ग्राम सत्य है, 10 ग्राम सत्य है उसके व्यक्ति के अंदर, वो 10 ग्राम ही उसका मार्गदर्शन करेगा। अब हमारी डिमांड है 5 किलोग्राम के मार्गदर्शन की, 5 किलो की डिमांड है कि 5 किलो का मार्गदर्शन हो, लेकिन मेरे अंदर 10 ग्राम का सत्य है, तो मेरा मार्गदर्शन वो 10 ग्राम के हिसाब से ही होगा। किसी के अंदर 50 ग्राम का सत्य है, तो उसके अंदर का मार्गदर्शन 50 ग्राम सत्य के हिसाब से होगा। वो उतना ही समझ पाएगा जितना उसका सत्य है। उसके आगे भगवान स्वयं आके बैठ भी जाएंगे, लेकिन 1 ग्राम का सत्य है तब भी वो नहीं पहचान पाएगा। थोड़ा सा उसको लगेगा हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन 1 ग्राम सत्य जितना काम कर सकता है उतना ही उसको समझ में आएगा। किसी के अंदर इतना सत्य हो गया है कि वो समझ सके कि उसके सामने जो आया है उसको खाली प्रयास करना है, तब मतलब काम हो गया। जितनी भी आध्यात्मिक यात्रा है, जो भी व्यक्ति इस संसार में है, हर किसी का मार्गदर्शन उसके आंतरिक सत्य करता है। जो स्वयं के प्रति जितना सत्यनिष्ठ है, सत्यव्रत है, सच्चा है स्वयं के प्रति, वही आध्यात्मिक गति तीव्रता से करता है। जो भोलेनाथ के प्रति सत्य है, शनिवार को नहीं खाता, मंगलवार को नहीं खाता, सोमवार को नहीं खाता, भोलेनाथ का आराध्य है, गुरु की सेवा करता है, गुरु के सामने झूठ नहीं बोलता, मंदिर में झूठ नहीं बोलता, इन व्यक्तियों का कुछ लेना देना नहीं, इनका कुछ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा है, 24 घंटे स्वयं के प्रति सच्चा है, वो सबके प्रति सच्चा होता है। बाहर से किसी के प्रति सत्यव्रत नहीं हो सकते। स्वयं के प्रति सच्चे रहो तो हर चीज आपको अपनी दिखेगी। आप स्वयं का सुधार करो, दुनिया सुधरती नजर आएगी। दुनिया को नहीं सुधार सकते। स्वयं सुधर गए तो डिटैच हो जाओगे बिगड़ी हुई दुनिया से। दुनिया को सुधारने जाओगे तो दुनिया से जुड़े रहोगे, और दुनिया से जुड़े रहोगे तो फिर तो मुश्किल ही है। तो स्वयं का सुधार मक्खन की तरह भवसागर से पार। भगवान को मक्खन प्रिय है ना, तो मक्खन क्या होता है, वो लस्सी रह जाती है नीचे, मक्खन आया था ऊपर। दही में हम दही हैं, सारा संसार दही है, तो भगवान की मधानी है। हृदय मंथन बोलते ना, हृदय मंथन, हृदय मतलब संसार का मंथन हो रहा है, भगवान मंथन कर रहे हैं, नाम जब मधानी, उससे संसार लस्सी हो जाएगी, अलग हो जाएंगे हम मक्खन हो जाएंगे, मक्खनों के ऊपर आ जाएंगे और संसार नीचे लस्सी। अब कितना भी कोशिश करो, लस्सी और मक्खन एक नहीं हो सकते, वापिस दही नहीं बनता उसका। भगवान ने मक्खन लिया, उठाया, खा लिया, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो आप नाम जप से, नाम जप की मदानी से मक्खन हो जाओगे, हृदय मंथन हो जाएगा, आप अलग हो जाओगे। इसलिए स्वयं के प्रति, स्वयं की दिशा रखनी चाहिए, स्वयं के प्रति सच्चा रहना चाहिए। किसी को सच्चाई की कोई मतलब ये नहीं देनी है कि हम सच्चे हैं, हमने अच्छा किया, ये किया। लोग तो गालियाँ देंगे तुम्हें, लोगों ने किसको गालियाँ नहीं दी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना ना, ये बात है। चलो भाई, कितना टाइम हो गया देखो, मैंने 20 मिनट पे सत्संग खत्म किया था, 24 मिनट पे प्रश्न उत्तर खत्म कर दिए सारे। अब कोई प्रश्न नहीं है। इससे पहले कि दूसरा कोई प्रश्न आए, एक प्रश्न ले लेता हूँ। कल एक प्रश्न था संजीव का, अभी पता नहीं देख रहा है कि नहीं संजीव देख रहा है। संजीव का कल प्रश्न था कि कल हम बात कर रहे थे, कुछ पता नहीं क्या बात थी, उसका प्रश्न था कि एकादशी को मरने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, ऐसा कुछ लिखा था उसने। हाँ, ऐसे लिखा था। तो तब तक तो मैंने सत्संग बंद कर दिया था, ऑफ कर दिया था, बाद में उसका मैसेज अपीयर हुआ था। तो उसके प्रश्न का उत्तर है ये है कि
देखो, एकादशी को कोई मरे, पूर्णमासी को कोई मरे, अमावस्या को कोई मरे, उसमें अमावस्या का दोष नहीं है, पूर्णमासी का दोष नहीं है, एकादशी त्रयोदशी का दोष नहीं है कि वो मरा तो नरक में जाएगा, अधोगति होगी उसकी, नहीं है। अधोगति का कारण कर्म है। त्रयोदशी, पंचदशी, एकादशी, ये तो संकेत है, व्यक्ति को संकेत दिया कि भाई ये इस दिन मरा तो ये अधोगति को गया, संकेत है। लेकिन एकादशी को मरा इसलिए अधोगति हुई, नहीं, कर्म अधोगति वाले थे इसलिए एकादशी को मरा, ऐसा हो सकता है। जब भीष्म थे ना, भीष्म पितामह, उनको अर्जुन ने तीर मार मार के छलनी कर दिया। अब भीष्म पितामह को सेल्फ मतलब खुद प्राण त्यागने की, मतलब मैं अपने प्राण खुद त्याग सकता हूं। एक मिनट। हाँ, तो उनको एक ऐसा वरदान था कि वो अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं। तो बाणों से तो पड़े हुए हैं बेचारे, जख्मी पड़े हुए हैं, प्राण नहीं त्याग रहे। अब महाभारत खत्म होगी, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, सब हो गया, अब भी बैठे हुए। तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं उनके पास, बोले क्या बात है भाई, जाना नहीं तुमको, चलो जाओ, काम हो गया। तो बोले नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? बोले सूर्य जो है ना वो उत्तरायण होगा, और जैसे ही सूर्य उत्तरायण हो जाएगा मैं प्राण छोड़ दूंगा, और सूर्य मेरे आत्म दिशा को उत्तर की तरफ ले जाएगा। उत्तर दिशा भगवान की दिशा है, मोक्ष की दिशा है। भगवान कहते हैं ना, दिशाओं में मैं उत्तर दिशा हूं। तो भगवान ने भीष्म से कहा, अरे भीष्म, तो भीष्म पितामह से भगवान ने कहा, भाई क्या बात है, तुम इतने ज्ञानी हो भीष्म, और ऐसी अज्ञानी जैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी आत्म दिशा उत्तर की होगी, ये तो तुम्हारे कर्म डिसाइड करेंगे। सूर्य डिसाइड करेगा क्या? सूर्य की गति डिसाइड करेगी तुम्हारी गति, तुम्हारी मतलब मृत्यु की गति सूर्य तुमने अच्छे कर्म किए होंगे तो तुम, सूर्य उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, किधर भी जा रहा है, इससे फर्क थोड़ी पड़ता है। तुम्हारी आत्मा की दिशा तुम्हारे कर्म प्रारब्ध निर्भर करते हैं। सूर्य नहीं करता। उत्तरायण दक्षिणायन से मरने से कुछ नहीं होता, इसलिए ये भ्रम छोड़ो। तो भाई कोई त्रयोदशी में मरा कोई कब मरा, ये तो ये थोड़ी कोई बात बनी, ये तो अज्ञानता वाली बात है। अब किसी का थोड़ी जोर चलता है कि भाई उसने कब मरना है। अगर किसी का जोर चले कि मैंने एकादशी को नहीं मरना है, मैं द्वादशी को मरूंगा, ऐसा होता है? ऐसा किसी की मृत्यु किसी के हाथ में थोड़ी है कमाल यार। लेकिन कर्म हाथ में है। कर्म ऐसे करो कि तुम एकादशी को ना मरो। कब मरना है? कर्म अच्छे करो तो भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु आएगी, तो चुन लेना कोई टाइम डेट जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन उसका सूर्य के उत्तरायण होने से एकादशी, त्रयोदशी, ये कोई शुभ मुहूर्त, जन्म के मुहूर्त हो सकते हैं, क्योंकि जन्म के मुहूर्त से पता चलता है कि व्यक्ति आगे क्या करेगा जीवन में। ज्योतिष वगैरह गणना करते हैं ना कि इसका जन्म इस समय इस मुहूर्त में हुआ है, ग्रह तारे नक्षत्र ऐसे हैं तो जीवन ऐसा होगा, वो ज्योतिष के लिए ठीक है। लेकिन मृत्यु तो फिर दिशा आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं उसको। चलिए, अभी कितना टाइम? 48 मिनट। आज का सत्संग यहीं पर रख देते हैं। उम्मीद है कि आज के सत्संग से आपको पुस्तकों से कोई हानि ना हो, पुस्तकों की तरफ आप बढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, जरूर पढ़नी चाहिए। पुस्तकें एक चेतना का काम करती हैं, जिसकी जैसी चेतना होती है वैसी ही पुस्तक उसको आकर्षित करती है। और समझ में आना भी चेतना का विषय है। जितनी चेतना जागृत हो जाती है उतनी पुस्तक समझ में आती है। किसी भी पुस्तक को पढ़ो, रिलीजियस पुस्तक को पढ़ो, धार्मिक पुस्तक को पढ़ो, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ो, सिर्फ मन की शांति के लिए, स्व जानकारी के लिए पढ़ो, पुण्य लाभ के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। तब कोई हानि नहीं होगी, साधना में कोई भी किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।